प्रिय छात्र छात्राओं, संस्कृत शाला में आपका पुनः स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार बागुणा, प्रवक्ता संस्कृत राजकेंद्र कॉलेज पांडुर कैसर से पुनः प्रथम पाठ अनुशासनम आपको जो बताने जा रहा हूँ। ये आपकी पुस्तिका भास्वती भाग 2 से लिया गया है और आप ये इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रथम पाठ में लिखा हुआ आज आपको भावार्थ बनाने जा रहा हूँ। लॉकडाउन का समय है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और ये इसमें लिखा है कि प्रस्तुत अंश वैदिक वांग्मय में अद्वितीय स्थान रखने वाले तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक शिक्षावल्ली से संकलित है। उपनिषदों का प्रादुर्भाव वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में हुआ है। उपनिषद का अर्थ है ज्ञानार्थ, गुरु के समीप बैठना। इस गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवनोपयोगी यह उपदेश दिया गया है। वह मनोरम उपदेश इतने सहज भाव से प्रस्तुत किया गया है कि सीधा हृदय को स्पर्श करता है। जब गुरु शिष्य को स्नातक की पढ़ाई पूर्ण होने के बाद जब घर जाता है शिष्य, तो उसको जो उपदेश देते हैं उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये अगर ऐसे उपदेश अगर आप कोई आज लेता रहे तो ये बहुत अच्छे उपदेश यहाँ पर दिया गया है। और पहले मैं इसको पढ़ लूँ। वेद मुन्य आचार्य उन्ते वासिनम अनुशास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वज्ञानमा प्रमद आचार्याय प्रियम धनामाहर्त्यम प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेदसी सत्यान परमितव्यम धर्मान परमदितव्यम कुशलान परमदितव्यम भूत्य न परमदितव्यम स्वाध्याय परवचनान्याभ्याम परमदितव्यम देवपितृकार्याभ्याम न परमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यन् वदानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यास्माकं सुचरितानि तानि पयोपास्यानि नो इतराणि अथ यदि ते कर्मचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणः सम्मिश्रणः युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्मकामः स्युः यथा ते तत्र वर्तेन तथा यत्र वर्तेथः एष आदेशः एष उपदेशः ऐसा वेदोपनिषद एतत् अनुशासनम एवं उपासितव्यम एवं चतुदुपास्यम। ये हमने पढ़ा। अब इसका भावार्थ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करें कि अनुशासन का मतलब होता है आदेश या शिक्षा। अब बात करें इसमें अनुधनसास दंडुट है और अनुच्य यहाँ पर जो दे रखा है वेद अनुच्य। अनुच्य का अर्थ होता है पढ़ाकर, अर्थात शिक्षा या शिक्षा देकर या पढ़ाकर। अंत्यवासिनम शिष्य को, अंत्यवासिनम शिष्य को अनुशासनम का मतलब वैसे बता रखा है शिक्षा। अर्थात कहने का मतलब है कि वेद पढ़कर आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। और उपदेश क्या देते हैं? वो वेद पढ़ाकर शिष्य को उपदेश देते हैं। उपदेश देते हैं सत्यम उपदेश देते हैं। तो क्या कहते हैं? सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्मम चर अर्थात चर माने आचरण करना, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यात्मान परमद, स्वाध्याय से परमदम, आध्यात्माम स्वाध्याय से परमद आलिस मत करना, अर्थात स्वाध्यायम परमद। अर्थात ये कहने का मतलब उनका है कि स्व अध्याय से, परमद माने होता है आलस्य मत करो, परमद माने आलस्य मत करो, अर्थात स्वाध्याय से आलस्य मत करो। आचार्यम प्रिय धनमाहात्यम। अब ये इसमें फिर कह रहे आहात्यम, आहात्यम ये लकार है। ये आहात्य का मतलब होता है लाकर, लाना। तो अधन है, धन ल्यप है अर्थात लाना। और यहाँ पर जो कह रहे हैं कि प्रजातंत्र, अर्थात यहाँ पर प्रजातंत्र का मतलब वंश परंपरा से मतलब है वंश परंपरा को। अर्थात उनका कहने का मतलब यह है, ये है कहने का तात्पर्य ये है कि आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर वंश परंपरा को मत तोड़ो। आचार्य प्रियम धन लाकर के प्रजातंत्र में परंपरा को माँ व्यवच्छेदी मैंने मत तोड़ो। अर्थात
कहने का तात्पर्य है कि आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर वंश परंपरा को मत तोड़ो। उनका कहने का तात्पर्य ये है, अगर वंश परंपरा आपको चलानी है तो मेरा स्नातक करने के बाद आप शादी विवाह कर लें और अपने वंश को चलाएं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये भी है। उसके बाद है सत्यान, सत्यान प्रविदितव्यम। उसके बाद है सत्य आचरण, और प्रविदितव्यम का मतलब आलस्य नहीं करना चाहिए। सत्य आचरण से आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। धर्मान प्रविदितव्यम, अर्थात धर्म आचरण से भी, धर्म के आचरण से भी आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कुशलान प्रविदितव्यम, कुशलान प्रविदितव्यम। अब कुशलान की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, अर्थात कुशल कर्म कह सकते हैं हम इसको। कुशलान का मतलब है कि कुशल कर्म या आत्मरक्षा करना। तो कुशल कर्म से भी आपको क्या प्रविदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। भूत्यो न प्रविदितव्यम। अब भूत्यो जो शब्द है यहाँ पर, इसका मतलब होता है ऐश्वर्य धन के लिए, ऐश्वर्य धन के लिए, अर्थात आपको धन के लिए न प्रविदितव्यम, धन के लिए भी आलस्य नहीं करना चाहिए। या फिर हम ये कहें कि जहाँ धन वृद्धि के लिए प्रयत्नशील आपको रहना चाहिए, धन वृद्धि के लिए भी आपको प्रयत्नशील रहना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रविदितव्यम, स्वाध्याय से भी, अर्थात कहने का उनका मतलब ये है कि स्वाध्याय और प्रवचन से भी कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब आलस्य नहीं करना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं कि अर्थात अगर आपको प्रवचन और स्वाध्याय से नहीं जो है, स्वाध्याय और प्रवचन से आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, तो कहने का मतलब ये है कि आपको उपयोगी पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, स्वयं ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद है देव पितृ काव्याभ्याम न प्रविदितव्यम। अब देव पितृ काव्य तो आप समझ, अर्थात देव कार्य तथा पितृ कार्य से न प्रविदितव्यम, कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, देव कार्य से तो करना ही नहीं आलस्य, पितृ कार्य से भी नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य जो ज्ञान की दृष्टि से आपको जो ठीक लगे, जो बड़े लोग कहते हैं या करते हैं, उसका आचरण करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है, या उनके प्रति अपने कर्तव्य की पालन आपको करना ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि मातृदेवो भव, मातृदेवो भव का तात्पर्य माता को देवतुल्य समझने वाले ही बनना चाहिए। मातृदेवो भव, माता को देवतुल्य समझने वाले बनो। पितृदेवो भव, पिता को देवतुल्य समझने वाले बनो। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवतुल्य समझने वाले बनो। अतिथि देवो भव, और अतिथि को भी देवतुल्य समझने वाले बनो। ज्ञानान बधानी कर्माणी, इतनी चीज़ें तो आपने पिता के देवता के तुल्य समझने वाले बनो, आचार्य को देवता के समान समझने वाले बनो। ये तो अब अतिथि का देवता के समान समझो। अब उसके बाद है ज्ञानान बधानी कर्म, जो हमारे कार्य हैं, अगर हम ये कहें कि जो हमारे कार्य हैं या फिर अनिंदनीय कार्य हम कह सकते हैं, या जो हमारे कार्य प्रशंसा के योग्य हैं, कर्माणी उनको त्यानी सेवित्यानी, उनका सेवित्यानी का मतलब उनका आदर करना चाहिए, उन्हीं को करना चाहिए। क्या, उन्हीं कर्मों का यह हमें अनुसरण करना चाहिए। और नो इतराणी, नो मैंने नहीं, इतराणी मैंने नहीं करने चाहिए, अर्थात कहने का मतलब है कि जो निंदनीय कर्म है उनको नहीं करना चाहिए। यस्माकम सुच तानी तानी तप, अर्थात जो हमारी सत्कर्म हैं, जो हमारी सत्कर्म हैं, तानी तपस्यानी नो इतराणी, जो हमारी सत्कर्म हैं तुम केवल उन्हीं का आचरण करना चाहिए। नो इतराणी अर्थात दूसरे कर्मों को नहीं करना चाहिए, अर्थात दूसरे कर्मों को नहीं करना चाहिए। इसके बाद आगे वो कह रहे हैं अथ यदि ते कर्मवाद चिकित्सा। अब यहाँ पर फिर बात वही आ गई। कर्मवाद चिकित्सा का मतलब होता है, कर्मवी चिकित्सा का मतलब होता है उचित या अनुचित कर्म, उचित या अनुचित कर्म के विषय में, उचित या अनुचित कर्म के विषय में, उचित या अनुचित कर्म के विषय में कह सकते हैं में संदेह होना। और वृत्त हुई चिकित्सा का मतलब है आचार या व्यवहार में संदेह होना, आचार या व्यवहार में आपको संदेह होना। अर्थात कहने का तात्पर्य है उनका कि यदि तुम्हें उचित या अनुचित आचार या व्यवहार में से आत्म संदेह, यदि तुम्हें संदेह होता है, यदि तुम्हें क्या होता है, संदेह होता है, या तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कि तुम्हें लगता है कि इसमें संदेह है, तो अगर तुम्हें इसमें संदेह है तो, अब अगर आपको संदेह है तो ये तत्र ब्राह्मणा, वहाँ पर वो क्या करें, वहाँ पर ब्राह्मण सम्मिश्रण माने विचारशील, यहाँ पर ब्राह्मण जो होंगे क्या होंगे, विचारशील होंगे, युक्ता आयुक्ता ज्ञानी होंगे, आयुक्ता समर्थ होंगे, अलुक्षा कोमल होंगे, धर्म कर्म से
स्वभावशील होंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि वहाँ पर ज्ञानी स्वतंत्र निर्णय करने में समर्थ ब्राह्मण हों, कोमल स्वभाव वाले और कर्तव्य परायण वाले हों, तो ते तत्र वर्तेन यत्र तत्र वर्ते था, तो जैसा व्यवहार वो करें, तत्र वर्तेन, जैसा वो व्यवहार करें, तुम्हें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा आदेश हो। और क्या अंत में क्या कहने लगते हैं कि ऐसा ही, यही शिक्षा है, ऐसा उपदेश हो, यही उपदेश है, यही आदेश है, यही उपदेश है। और ऐसा वेदोपनिषद, और यही वेदोपनिषद का मतलब होता है ज्ञान का सार, अर्थात यही ज्ञान का सार भी है, अर्थात यही ज्ञान का सार है। और यही एतत् अनुशासनम, अर्थात यही शिक्षा है। और आगे फिर कह रहे हैं एवं व्यस्तवासित्यम एवं मुपासितव्यम। एवं मुपासितव्यम का मतलब है ऐसा ही आचरण करने योग्य, अर्थात तुम ऐसे ही आचरण करने योग्य है, ये सब ऐसा ही आचरण करने योग्य है, ऐसा ही आचरण। और एवा चेदत उपास्यम, ऐसे ही आचरण आपको करना चाहिए, अर्थात ऐसा ही आचरण आपको करना चाहिए। ये आपका ये पाठ पूरा हुआ। इसका हमने भावार्थ अलग से भी लिखा हुआ है, ये आपको यदि दिख जाए तो आप इसको आराम से उतार भी सकते हैं। इसके साथ साथ में इस पाठ में जो मुख्य संधि विच्छेद आए हैं, जो मुख्य संधि विच्छेद आए हैं उनको भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये पाठ आपका, इसका भावार्थ भी मैंने अलग से भी आपके लिए लिख के रखा हुआ है। अब इसमें जो मुख्य संधि विच्छेद हैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें इस बार मैंने पहले खाली संधि विच्छेद ही दे रहा था, इस बार मैंने संधि विच्छेद के साथ साथ शब्द का अर्थ भी लिखा हुआ है ताकि आप इसको आराम से समझ सकें। आचार्यो अंत्यवासिनों में आचार्य धन अंत्यवासिनम, शिष्य को स्वाध्यायात्मा का स्वाध्यायात धनिया, स्वाध्याय से, और व्यवच्छेदसी विधन अवच्छेदसी, मतलब मत तोड़ो, सत्यान सत्यात धन्ना सत्य, यानन वधानी यानी धन अवधानी, अर्थात अनिद्यया न अवधानी, तयोपास्यानी त्वया धन उपस्यानी, अर्थात उपासना के योग्य होने के आचरण करना, त्वयास्नेन त्वया धन आसनेन, आसन के द्वारा, वेदोपनिषद वेद धन उपनिषद, ज्ञान या ज्ञान का सार, और ज्ञान का सार, और चतुर्पास्यम च धन एतत् धन उपास्यम, अर्थात उपासना के योग्य उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार का इसमें संधि विच्छेद भी हैं और अर्थ भी हैं, आप इनको लिख सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, फिर पुनः इसके सब प्रश्नों के उत्तर के साथ में कल आपको से मुलाकात होगी। आज के लिए केवल इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें।